का करंट अफेयर्स न्यूज में बताऊंगा, जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से, चाहे आप रेलवे का प्रैक्टिस करते हो या एसएससी का करते हो या एनडीए का करते हो, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के जो मुख्य घटनाक्रम, चाहे इंटरनेशनल हो या फिर इंडिया में हो, उसको मैं आज पूरा कवर करूंगा। तो पहला अगर मैं आपको कवर करता हूँ तो पहला है राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय अगर समाचार चेक करता हूँ तो पहला सबसे अगर मुख्य समाचार अगर छाया हुआ है तो वो है भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। इसका आंसर ये होगा कि संजीव खन्ना, जो बी नंबर पे है, संजीव खन्ना वो होंगे, क्योंकि वो भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश होंगे। उसके वो डी वाई चंद्रचूड़ का जगह लेंगे। उसके बाद अगला मुख्यमंत्री ये अगला पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई। तो उसका आंसर है नायब सैनी। ये नायब सैनी, नायब सिंह है, इसमें आंसर है। और इसका ये दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, क्योंकि इस बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतकर बीजेपी वहां पर सरकार बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला ट्रैक वन साइबर नीति संवाद 2024 कहाँ लागू हुआ या कहाँ हुआ। तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर में यह संवाद भारत और एशियन देशों के बीच सिंगापुर में आयोजित किया गया था। उसके बाद है 17 अक्टूबर 2024 को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है। तो इसका आंसर है वाल्मीकि। और जो फर्स्ट पॉइंट पे है, हर साल 17 अक्टूबर वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, जो रामायण के रचयिता थे। पांचवा पॉइंट है, हाल ही में भारत के किस शहर में मेथनॉल सम्मेलन आयोजित हुआ। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में मेथनॉल सम्मेलन आयोजित किया गया था। हर साल ये सम्मेलन, मेथनॉल सम्मेलन आयोजित किया जाता है हर एक शहरों में। इस बार न्यू दिल्ली में ये सम्मेलन आयोजित की गई थी। उसके बाद है, भारत में 2024 में आयोजित होने वाली G20 बैठक की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो वो है आंसर राजस्थान। राजस्थान G20 की जो बैठक होने उसके मेजबान राजस्थान करेगा इस बार। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा नया रेल परियोजना भारत सरकार ने 2024 में मंजूर किया है। तो वो परियोजना है वाराणसी से DDU मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट है, जो वाराणसी से लेके DDU मतलब दीनदयाल एक टर्मिनल है वहां तक वो जाएगा, जिसको नाम दिया गया है वाराणसी DDU मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के नाम से इसको मंजूरी दिया है भारत सरकार ने। भारतीय रेल परियोजना को आयोजित की गई है। उसके बाद है 2024 में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ। तो वह आंसर हुआ केरला। केरला में भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा राज्य 2024 सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बनेगा। तो उसका आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उसके बाद है, भारत में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सबसे विकसित शहर कौन सा घोषित किया गया। तो वो आंसर है इंदौर। इंदौर को भारत का सबसे स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत सबसे विकसित डेवलप शहर घोषित किया गया है इस बार। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल खबरें जो आज करंट अफेयर्स की न्यूज में सम्मिलित हुई हैं। तो वह 2024 में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136B का अनावरण किया। तो वो देश है ईरान। इसको लेकर इजराइल की हमेशा ऋतुमय होती रहती है। फिर हाल ही में किस देश ने WHO के कुष्ठ रोग उन्मूलन का पुष्टि प्राप्त किया। तो वह देश है जॉर्डन। 2024 में रूस और चीन के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ। तो वह शुरू हुआ था जापान के सागर में। रूसी और चीनी सैनिक नौसैनिकों ने जापान सागर में 2024 का रूस और चीन युद्ध अभ्यास, नौसैनिक अभ्यास शुरू किया। इसको लेके अमेरिका चिंतित हो चुका, क्योंकि ताइवान को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनी रहती है ताइवान साउथ चाइना सी में। पाकिस्तान को IMF द्वारा 2024 में कितने बिलियन डॉलर का ऋण मिला। तो इस बार पाकिस्तान को IMF के द्वारा लगभग 7 बिलियन डॉलर का ऋण दिया गया, मतलब एक तरह से बोले तो पैसा दिया गया। किस देश ने 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। तो वह देश है जॉर्डन। जॉर्डन ही वैसा देश है जो इस बार WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, जो
डी नंबर पे। सिक्स पॉइंट है, किस देश ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष मिशन में कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल ग्रेविटेशनल टेक्निक्स का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वो देश है चीन। चीन इस बार सबसे पहली बार अंतरिक्ष में कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने 2024 में अपनी पहली हाइपर लूप प्रणाली का परीक्षण किया? तो वह देश है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिन्होंने पहली बार इस बार हाइपर लूप प्रणाली का परीक्षण किया। 2024 में वैश्विक व्यापार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो था दुबई। दुबई में इस बार वैश्विक मतलब इंटरनेशनल बिजनेस महोत्सव या एक तरह से कहें समिट आयोजित किया गया था। किस देश ने 2024 में अंतरिक्ष में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया? तो वह देश था चीन। चीन था जो इस बार सबसे बड़ा सोलर स्टेशन सिस्टम स्थापित किया था अंतरिक्ष में। एंड लास्ट पॉइंट है, किस देश ने 2024 में अपने संविधान को नया संशोधन किया? तो वह देश है जापान। जापान अपने नए संविधान का नई रूप से संशोधन किया, मतलब उसके एक तरह से कहें तो न्यू अमेंडमेंट चेंज किया। जापान इस देश था जो रोज इस बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नया संशोधन दिया। तो ये थे आज के कुछ 20 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर, प्रासंगिक खबर जो आज पूरे वर्ल्ड में छाए हुए थे। ये करंट अफेयर्स आपको बहुत से जितने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस एग्जाम से, चाहे आप एसएससी करो, एनडीए करो, यूपीएससी करो, बहुत जितने गवर्नमेंट एग्जाम उसमें आपको इस करंट अफेयर्स की काम आएगा। इस करंट अफेयर्स को देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहिए मिस्टर इंस्पायर इंडिया पे। धन्यवाद।